क्योंकि क्षीर सागर में जब ये केवट पिछले जन्म में कछुआ था तो भगवान के चरण पखारने के लिए जाता तो शेष जी महाराज इतनी जोर की फुंकार मारते कोसों दूर चले जाता। लक्ष्मी जी सोचती ये कितना गंदा जानवर है, बार बार नारायण के चरणों की तरफ आ रहा है। भगवान की नजर पड़ी तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ कछुआ, एक समय तुम्हारा ऐसा आएगा तुम अपने मन करके मेरे चरण धोना, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। वहां जाकर के केवट दूसरे जन्म में केवट का रूप धारण करके, तो केवट को वो बात याद थी कि प्रभु मेरे द्वार पर जरूर आएंगे। और जब आए तो कहने लगे, प्रभु मैंने सुना है जादू है सरकार के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की क्षमता है इन चरणों की रज में। मैंने सुना है महाराज आपके चरणों की रज में ऐसा जादू है। मैंने सुना है जादू है सरकार के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की क्षमता है इन चरणों की रज में। अगर पत्थर की शिला पर इस चरण रज का इस कदर असर होवे, मेरी तो काठ की नौका है छूते ही छू मंतर होवे। महाराज पत्थर से बहुत कोमल है ये काठ जिसकी नौका है। मैंने सुना है कि किसी ऋषि की औरत बनकर के चली गई वो पत्थर की शिला, और फिर अगर झूठी भी सिद्ध हो जाए तो आपके चरणों में तो वो मंत्र है कि से तो औरत बनना ही पड़ेगा। तो सुनिए महाराज, एक नारी है मेरे घर में दूजी नौका की बन जाई, दो दो नारी नाई रखे प्रभु मेरे घर में नित हो ये लड़ाई। महाराज अकेला को पेट पर मुश्किल रहे तो दो दो लोग को पेट ही जमाना कमाए। तो सुनिए, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तो ये नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तो ये नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तो ये नाव में। चलता इससे रोजगार, चलता इससे रोजगार, मैं तो पालूं परिवार। चलता इससे रोजगार मेरा पालूं परिवार, मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तो नाव में। ओ मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम
कैसे बिठाऊं तो राम में कहा मान ले तो जरूर मैं सोच सकता हूँ, अन्यथा मैं बिल्कुल नहीं बिठाऊंगा आपको नाव में, चाहे मैंने नाराज है जरूर, क्योंकि वो जानते थे गंभीर है, ये राजकुमार है, इनको मना भी नहीं कर सकते, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। एक बात मानो तो बैठा तो बैठा लूं, तेरे चरणों की धूल को निकालो, चरणों की धूल निकालो, अगर होवे मंजूर सुनो सुनो जी हुजूर, अगर होवे मंजूर सुनो सुनो जी हुजूर, मोहे डर लगे नाम कैसे बिठाऊं तो नाव में, ओ तेरे जादू भरे पाँव मेरी छोटी सी नाव, मोहे डर लगे नाम कैसे बिठाऊं तो नाव में। भगवान राम ने केवट को अनुमति दी कि भैया अगर तुम्हारा ऐसा ही मन है तो मेरे चरण धो। इतना कहते केवट गदगद हो गया, अपने पूरे परिवार को बुला करके और राम जी के चरण पखारने लग गया। इस दृश्य को देख करके सभी देवता नवमंडल में अपने अपने विमानों में बैठ करके आ गए और कहने लगे केवट तुझे बार बार धन्य है, जिन चरणों को धोने के लिए ब्रह्मा शिव वो भी तरसते हैं, आज तू अपने हाथों से पखार रहा है और मन करके भगवान के चरण धो रहा है। बड़े प्रेम सहित पग धोता, बड़े प्रेम सहित पग धोता, सभी पाप जन्म के खोता, होवे मन में प्रसन्न करे राम दर्शन, होवे मन में प्रसन्न करे राम दर्शन, आओ आओ जी रघुबर चालो बेटा नाव में, ओ मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, ओहे डर लगे नाम कैसे बिठाऊं तो नाव में, ओ मेरी छोटी सी। भगवान के चरण धोने लग गया और कहने लगा प्रभु वो तो फूलों भेंट चढ़ाता, अपने परिवार को सभी को, अरे भैया आ जाओ, आज सारे जीवन का कल्याण हो गया, प्रभु के चरण ये वो है कि जब बलि को छलने के लिए गए थे भगवान नारायण, तो दो पग में सारे तीनों लोगों को नाप लिया। जब ब्रह्म लोक में गया ये चरण भगवान नारायण का, तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगूठे को धो करके उनके कमंडल में रखा, गंगा महारानी को
तो कहने लग गया, कछुक दिन रही थी ब्रह्मा के कमंडल में, कुछ दिन रही थी तू शिव के केश मंडल में। भागीरथ लाया इस भारत पुण्यशाली में, आज वही लहरें झलक रही है केवट की थाली में। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादूगर पाँव, मुझे डर लगे राम, कैसे बिठाऊं तो नाव में। हाँ, मेरी छोटी सी वो तो फूलों की भेंट चढ़ाता, वो तो चरणामृत ले जाता। ऐसा समय बारंबार, ऐसा समय बारंबार नहीं आएगा सरकार, ऐसा समय बार बार नहीं आएगा सरकार। आओ आओ जी करतार, आओ बैठा लूं तो ये नाव में। ओ मेरी छोटी सी नाव तेरे जादूगर पाँव, मुझे डर लगे राम, कैसे बिठाऊं तो ये नाव में। ओ मेरी छोटी सी चरण धो करके और केवट ने भगवान को विराजमान करके और इतने धीरे नाव चलाता कि नदी का वो किनारा आ ही नहीं सके, क्योंकि वो जानता था इस बात को। धीरे धीरे नाव चलाता, खुशी का गाता, धीरे धीरे नाव चलाता, गीत मन में खुशी का गाता। सूरज ना डूबे क्षण में, राम जाए ना वन में, सूरज ना डूबे क्षण में, राम जाए ना वन में। आओ आओ जी सरकार, ले लो बिठाऊं तो नाव में। ओ मेरी छोटी सी नाव तेरे जादूगर पाँव, डर लगे राम, कैसे बैठाऊं तो ये नाव में। ओ मेरी छोटी सी नाव तेरे भगवान कहने लगे, गंगा महारानी को पार करा करके राम जी सकुचाने लगे, इसको क्या होते हैं उतराई, क्योंकि इसने मेहनत की, मजदूरी की है। तो सीता जी उस बात को पहचान गई, अपने हाथ में से मुद्रिका निकाल करके और राम जी को देने लगी। लो प्रभु, इसको उतराई दे दी। तो केवट कहने लग गया, भगवान ये उतराई दे करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी और हमारी जाति तो एक है। लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के थे, उन्होंने कहा केवट भैया आपकी और हमारी जाति एक कैसे है, हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, तुम भील हो। केवट कहने लग गया,
भगवान आपकी और मेरी जाति एक नहीं है, सिर्फ राम जी की और मेरी एक जात है। और फिर जाति वाले से तो जाति वाला पैसा नहीं लेता है काम का। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धुलाई लेत, देकर मुझको उतराई मेरी जाति ना बिगाड़िए। आप तो उतारत भवसागर सिंधु पार में सरिता गुजार, कुटुम 4 दिन गुजारिए। आप आए मेरे घाट मैंने तो उतार दियो, जब आऊं मैं तुम्हारे घाट मोहे कुटुम सहित पार उतारियो। बोले राम जी महाराज की। मैं इस नदी का छोटा सा मल्ला हूं और आप भवसागर के मल्ला है, फर्क इतना ही है, लेकिन काम दोनों का एक ही है। इसलिए जैसे मैंने आपको उतारा है, ऐसे ही जब मैं तुम्हारे उस भवसागर के सिंधु के अंदर आऊं तो मुझे भी अपने परिवार के सहित उतारता। कहने लगे प्रभु सुनो फिर भी। मल्ला ले लो नाम उतराई, ले लो जी नाम उतराई, मेरे पल्ले में कुछ नहीं भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो कर लो जी स्वीकार, ये तो कर लो जी स्वीकार, तेरी होगी जय जयकार। ये तो कर लो जी स्वीकार, तेरी होगी जय जयकार। सुनो केवट पुकार, आओ बैठा लो हमें नाव में, ओ मेरी छोटी सी नाव, तेरे जादू बड़े काम, मुझे डर लगेगा नाम, कैसे बैठाऊं तो नाव में, ओ मेरी छोटी सी। कैसे बैठाऊं तो नाव में, कैसे बैठाऊं तो नाव में, कैसे बैठाऊं तो नाव में। बोलो राम जी महाराज की जय।